आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला मैं रखूंगा और इसके लिए मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हूं कि उन्हें ये मौका मिला है। और आपको ये भी बता दें कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं वो बेहद एक्साइटेड है। श्रद्धालु कह रहे हैं कि आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से गुरु दक्षिणा लिया और आज जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे तो ये क्षण वाकई अपने आप में बेहद अद्भुत होगा, अविस्मरणीय होगा। तो धाम में भंडारा चल रहा है। भंडारे में आपको हम बता दें कि यहाँ पर करीब 2 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था आज की गई है। 50,000 लोगों के लिए भोजन का स्टॉक यहाँ पर रखा गया। क्योंकि पीएम आ रहे हैं तो पीएम को देखने के लिए भी भीड़ वहां पर उमड़ रही है और लोग बेहद उत्साहित है पीएम को सुनने के लिए। ऐसे में वहां पर लोगों के भंडारे की पूरी व्यवस्था है। और ये भी जानकारी आ रही कि वहां पर राजस्थान से खाना मंगवाया गया है। करीब 700 स्वयंसेवक वहां पर काम कर रहे हैं ताकि लोगों को खाना भरपूर मात्रा में मिल सके। बागेश्वर धाम आने वाले लोगों के लिए कार्यक्रम स्थल के पास ही भोजन की पूरी व्यवस्था है। सुबह से ही खाना बनना तैयार हो गया था ताकि जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो यहां से भूखे पेट ना जाए। सहयोगी विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए छतरपुर से। विनोद, प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हो गया। जिस क्षण का इंतजार था वो क्षण आखिरकार आ चुका है। पीएम मोदी जो है खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से वो रवाना हो गए बागेश्वर धाम के लिए। कब तक पहुंचेंगे विनोद छतरपुर वो बागेश्वर धाम और कितने मिनट का कार्यक्रम, कब शिलान्यास का कार्यक्रम होगा, वो कब मिनट समझाएगा? जी, हम आपको बता दें कि अभी हेलीपैड के माध्यम से बागेश्वर धाम के स्थित गड़ा में वहां पर उतरेंगे। उतरने के बाद बालाजी के दर्शन करेंगे। इसके बाद जो ग्रीन रूम है उसमें आकर के और फिर मंच पर श्री बागेश्वर धाम मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंसर अस्पताल का शिला पूजन समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर प्रधानमंत्री के आने के पूर्व यहाँ पर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने आकर के यहाँ पर पूरा मॉनिटरिंग किया है। जिस मौके पर अभी हाल ही में देखा जाए तो बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वो भी अभी मंच पर ही हैं और सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। विनोद, चूंकि बागेश्वर धाम को तो हर कोई जानता है, लेकिन जरा इसकी महिमा का बखान एक बार आप करिएगा। क्या इसका इतिहास है और जब भगवान के यहाँ पे पूजा अर्चना करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो वो तस्वीर तो हम दिखाएंगे, लेकिन इसकी महिमा क्या है बागेश्वर धाम की, भगवान बालाजी की? जी, बागेश्वर धाम की महिमा की बात करते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है कि भभूति से और दर्शन मात्र से ही लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन यह कैंसर हॉस्पिटल खुलने जा रहा है। वहीं अभी हम आपको बता दें कि रामभद्राचार्य जी भी मंच पर आ चुके हैं और बद्रीनाथ से आए हुए बालक दास महाराज जी भी आ चुके हैं। तो क्या विनोद, वहाँ पर जो महंत पहुँच रहे हैं, जो आचार्य पहुँच रहे हैं, उनका भी संबोधन होगा? जी जी, हेलो जी बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं विनोद। जी जी, यदि बात करते हैं और बात करते हैं बागेश्वर धाम की, तो यहाँ पर जो बागेश्वर महाराज जी का कहना है कि जिस प्रकार से आशीर्वाद की जरूरत होती है, उसी प्रकार की दवा की जरूरत होती है। उस पर उन्होंने कहा है कि मतलब ऐसा पहली बार कोई मंदिर है जहाँ पर देखा जाता है कि मंदिर में अस्पतालों में मंदिर हुआ करता था, लेकिन इस यहाँ पर मंदिर में अस्पताल बनने जा रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं जुटा दी जा चुकी है। विनोद, और प्रधानमंत्री के स्वागत की क्या तैयारियां वहाँ पर, किस तरीके से स्वागत होगा? क्योंकि बुंदेलखंड की धरती है और बुंदेलखंड का अपना अलग अंदाज होता है। इस बार कैसे स्वागत होगा प्रधानमंत्री मोदी का? जी विनोद, अगर स्वागत सत्कार की बात करते हैं तो किस तरीके से वेलकम किया जाएगा पीएम का आज? चलिए ठीक है, बातचीत करने का प्रयास करेंगे विनोद से हम एक बार फिर से। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। मंच पर आप देख पा रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव वहां पर मौजूद है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां पर मौजूद है और रामभद्राचार्य भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो पीएम मोदी को सुनने का मौका मिलेगा सभी को। इसके अलावा जो संत हैं वहां पे वो भी मौजूद रहेंगे और उन्हें भी सुनने का मौका जनता को मिलेगा। और भारी भीड़ है और यही वजह है कि अब लोगों को एंट्री वहां पर जो दी जा रही थी, एंट्री लगभग बंद ही कर दी गई, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंच चुके हैं कि एंट्री बंद करनी पड़ गई है। भारी भीड़ वहां पर उमड़ी हुई है लोगों की।
और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अक्सर ऐसा होता है कि अस्पतालों में मंदिर होता है, लेकिन अब छतरपुर में जो मंदिर है यहाँ पर अस्पताल होगा, ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है। तो हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे कि जो बालाजी मंदिर है, जो बागेश्वर धाम है, इसकी महिमा क्या है, आप इसे भी समझिए। देखिए, गढ़ा गांव है जो बागेश्वर धाम के पास, भगवान शंकर का यहाँ पे एक बहुत प्राचीन मंदिर है और इसी भगवान शंकर के मंदिर को बागेश्वर धाम कहते हैं। और यहाँ पर शंकर गिरी बाबा ने तपस्या की थी, उन्होंने लोगों की मदद की थी। साल 2016 में गांव वालों ने यज्ञ किया और बालाजी की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित कर दिया। तब से ही इस शंकर भगवान के मंदिर को बालाजी की प्रतिमा स्थापित होने के बाद बालाजी के मंदिर के तौर पर जाना जाता है। बालाजी महाराज यहाँ पर जो है स्थापित किए गए, उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। कहते हैं कि स्वयं भगवान हनुमान यहाँ पे जो है विराजमान है और भगवान हनुमान आशीर्वाद देते हैं वहां पे पहुंचने वाले भक्तों को। और हर मंगलवार और शनिवार को देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर अर्जी लगाते हैं। भभूति के जरिए यहाँ पे लोगों की पीड़ा, उनके कष्ट दूर करने का दावा किया जाता रहा। तो दावा तो बहुत किया गया, दुआएं बहुत की गई हैं, लेकिन अब दवा यहाँ पर होगी और कैंसर के मरीजों की होगी। अस्पताल की नींव रखने के लिए पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और इस मंदिर प्रांगण में करीब 25 एकड़ में यह अस्पताल जो बनकर तैयार होगा। पीएम को सुनने के लिए कार्यक्रम का जो मुख्य डोम है वो लगभग भर चुका है। धूप लगातार बढ़ती जा रही है, लगभग 2 बजने वाले हैं, लेकिन लोगों का उत्साह कम होता नजर नहीं आ रहा है। लोग बेहद एक्साइटेड है प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए, इस अस्पताल के नींव के लिए, क्योंकि ये अस्पताल इन लोगों के लिए बन रहा है। जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो बेहद खुश हैं कि गरीबों का इलाज अब मुफ्त में होगा। मौके पर अधिकारी मौजूद है, जांच के बाद लोगों को एंट्री दी जा रही है। मेहमानों के स्वागत के लिए राजस्थान के भीलवाड़ा से बैंड पहुंचा हुआ है। तो जो मेहमान पहुंच रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए खास एक बैंड आया है जिसमें 20 लोग शामिल हैं और ये बैंड बागेश्वर धाम पहुंचा है। इसके साथ ही कई सदस्य जो है वो पारंपरिक बैंड के साथ नृत्य भी कर रहे हैं। क्योंकि पीएम पहुंच रहे हैं और बुंदेलखंड की बात होती है तो बुंदेलखंड की अपनी परंपरा है और अपना तौर तरीका है लोगों के स्वागत करने का। यही वजह है कि बुंदेलखंडी अंदाज में तो स्वागत हुआ पीएम का, लेकिन बुंदेलखंड में भीलवाड़ा के यानी कि राजस्थान के कलाकार पहुंचे पीएम के स्वागत के लिए और इसलिए ये दिन और भी ज्यादा खास हो जाता है। बड़ी संख्या में पीएम को सुनने के लिए बागेश्वर धाम लोग पहुंचे हुए हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वहां पे हर एक पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। बागेश्वर धाम में जिला प्रशासन की तरफ से 20 बेड का एक अस्थायी मिनी अस्पताल भी बनाया गया। क्यों? ताकि अगर कोई अनहोनी हो जाए, कोई बीमार हो जाए, किसी को आवश्यकता हो डॉक्टर की, तो वहां पे त्वरित उन्हें इलाज मिल सके। 10 बेड महिलाओं के लिए है, 10 बेड पुरुषों के लिए है। अस्थायी आईसीयू भी बनाया गया है। 15-15 डॉक्टर्स के 2 ग्रुप जो है वो शिफ्ट में तैनात हैं। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हर एक सुविधा से लैस अत्याधुनिक उपकरण वहां पर लगाए गए हैं और निःशुल्क दवा की भी सुविधा वहां पर की गई, क्योंकि पीएम को सुनने के लिए वहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए। जब भीड़ होती है तो कई जगहों पर ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिससे निपटने के लिए प्रशासन ने पहले से ही तमाम तैयारियां कर रखी हैं। आपको बता दें कि 25 एकड़ जमीन पर ये 100 बेड का अस्पताल बनेगा। तो 25 एकड़ भूमि पर अस्पताल परिसर का निर्माण होगा, 100 बेड होगा, अलग अलग तरीके की व्यवस्थाएं होंगी। इसका पूरा डिजाइन जो होगा वो पिरामिड के आधार पर होगा। और पल पल की अपडेट हमारे सहयोगी आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि छतरपुर से लेकर भोपाल तक हमारे संवाददाता तैनात हैं पीएम मोदी के दौरे को लेकर। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए NH24/7 के साथ।